जी राधे, मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि शिव जी को ये महीना इतना क्यों प्रिय है और इसी महीने में क्यों लोग कांवर लेके जाते हैं और क्यों शिव जी पे जो है सभी लोग जल चढ़ाते हैं और बेलपत्र और चंदन लगाने का कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सावन का महीना है इसमें कहते हैं कि जो प्रकृति है वो चारों तरफ हरियाली होती है। सावन शुरू होता है, इसी महीने में बारिश शुरू हो जाती है और इसी महीने में आप देखेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो एकदम हरे भरे होते हैं और उनमें एक ऊर्जा होती है। तो फ्रेंड्स, इस महीने में कहते हैं कि इसी महीने में ना हमारे शिव जी जो शिव बाबा हैं, जब समून मंथन हुआ था उसमें से जो विष निकला था वो शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया था। इससे ना उनके पूरे शरीर में जो है जलन मच गई और पूरा शरीर उनका नीला पड़ गया। तो उस चीज़ को शांत करने के लिए जो है जितने भी वहाँ पे देवतागण खड़े थे, सब देख रहे थे ना, उन्होंने शिव जी पे जो है दूध, जल, बेलपत्र, चंदन लगाया और उससे ना उनको ठंडक मिली। और इसी से फ्रेंड्स कहा जाता है कि जो है उनका इसी दिन से ना जल अभिषेक होने लगा, दूध चढ़ाया जाने लगा, बेलपत्र और चंदन का लेप लगाने जाने लगा, क्योंकि कहा जाता है कि इस जो है उनको बहुत जलन हो रही थी, तो उनको सिर्फ ठंडक मिले और राहत मिले, तो इसके लिए फ्रेंड्स 1 लोटा जल उन पे चढ़ाने शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स, हमें ना इस महीने में जो भी हम व्रत करते हैं तो हमें सबसे पहले ये नियम होना चाहिए कि अगर हम कोई भी व्रत करते हैं तो हमें संकल्प द्वारा ये व्रत को शुरू करना चाहिए। आपने जो सावन का सोमवार किया है ना, उसमें आपको अपना जो व्रत भी शुरू किया है तो उस व्रत को आपको हमेशा संकल्प द्वारा करना चाहिए और हमेशा कहना चाहिए कि संकल्प जब भी आप मंदिर में या अपने घर के मंदिर में ले रहे हैं तो आपको फ्रेंड्स जो यहाँ पे संकल्प लें और बाबा से बोलें कि मैं इस कामना के लिए आपका व्रत कर रही हूँ और मुझे ये व्रत मेरा पूरा हो और मेरी मनोकामना भी पूरी हो। अपनी कृपा मुझ पे करें और मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। हमें हमेशा अपनी व्रत पूजन में क्षमा ज़रूर से मांगनी चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें अपने घर से लोटा भर के जल या फिर आप किसी भी बर्तन में, बाल्टी में या फिर घड़े में पानी भर के ले जा रहे हैं ना, तो अपने घर से बर्तन भर के ले जाएं पानी का। हमेशा मंदिर का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब हो सके तो अपने घर के जल से ही शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। शिव जी का जितना हो सके हमें जल से अभिषेक करना चाहिए। उनको जल अति प्रिय है, उससे ना उनको ठंडक मिलती है। आप 1 लोटे जल से आप अपने समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। शिव जी को बेलपत्र बहुत ज़्यादा से प्रिय है, तो आप 11 बेलपत्र ले जाएं और शिव जी पे ओम नमः शिवाय इस तरह से बोलते हुए आपको 1 बेलपत्र चढ़ाना है। और फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखें, जब भी सावन के महीने में मंदिरों में भीड़ हो जाती है ना, आप कोशिश करें कि जल्दी पूजा करने की, फटाफट से अपना जो बेलपत्र चढ़ाना है, जो भी आपने चढ़ाना है चढ़ा दें। बाहर निकल के भी आप आके धूप अगर दीप जला सकते हैं, अपने कोई मंत्र जाप करना है या फिर कोई चालीसा पढ़नी है तो आप बाहर आके बैठ के भी कर सकते हैं कभी भी वहाँ पे, क्योंकि बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। जितने भी भक्तगण होते हैं वो उनको इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। हमेशा अपनी पूजा जल्दी से ख़त्म करके दूसरों का भी वहाँ पे नंबर जल्दी से आए ना, तो आप बाहर आके भी धूप दीप और जो भी मंत्र जाप है, शिव चालीसा है, बाहर बैठ के भी आप जो है पाठ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमेशा कभी भी अपने लोटे को, जो आप लोटा भर के ले गए ना, उसे कभी खाली ना लेके आएँ। जहाँ पे अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे फ्रेंड्स जो जल बहता रहता है ना, उसको अपने लोटे में लेके आएँ और अपने घर में उसे हमेशा कभी भी खाली लोटा ना लेके आएँ। और फ्रेंड्स, हमें कभी भी चप्पल पहन के मंदिर नहीं जाना चाहिए। जितना हो सके, अगर पास में मंदिर है, थोड़ी से नज़दीक है ना, तो अपने नंगे पैर जाएं। अगर बहुत दूर है तो आप चप्पल पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सावन के महीने में ना हमें नंगे पैर जाना चाहिए, चप्पल पहन के ना जाएं। और फ्रेंड्स, आप जब भी आए ना अपने घर पे, तो उस जल को जब आप लाते हैं तो आप ना उस जल को अपनी आँखों पे लगाएं, कंठ पे लगाएं, अपने जो हमारे माथा होता है, जहाँ पे हमारा भाग्य उदय होता है, वहाँ पे आपको जल को लगाना चाहिए। और अगर कोई आपके घर में बहुत बीमार है ना, तो उसको भी ये जल, थोड़ा सा जल और मिला लें और उसको थोड़ा थोड़ा करके पीने के लिए दें।
और फ्रेंड्स उससे ना आप महामृत्यु मंत्र का जाप करवाएं सावन के महीने में। अगर बहुत ज़्यादा से अपने शरीर से वो परेशान है तो महामृत्यु मंत्र का जाप कराएं, या फिर ओम नमः शिवाय का मंत्र आप ज़रूर से जाप करवाएं। शिव जी के अनेक मंत्र हैं जो बहुत ही चमत्कारिक मंत्र हैं। आप उनका जो है उस बीमार इंसान से अगर आप मंत्र जाप करवाते हैं और जो जल आप लाएं उसको थोड़ा थोड़ा उनको पीने के लिए देते हैं ना, तो इससे भी कहते हैं कि आप शिव जी की विशेष करके कृपा होती है। और फ्रेंड्स अगर आप व्रत करते हैं तो आपको जो है व्रत में मीठा ग्रहण करना चाहिए। व्रत किसी भी व्रत में फ्रेंड्स हमें, जैसे कि अभी हम बहुत ज़रूरत शरीर की अस्वस्थ होना, तभी आपको जो है नमक का इस्तेमाल सेंधा नमक का कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि नमक हमें ना खाएं। और जो भी आप व्रत कर रहे हैं सुबह जब आप मतलब पूजा कर लेंगे, सुबह सवेरे जल्दी जितनी जल्दी हो सके हमें सूर्य 7 बजे तक अपनी पूजा 8 बजे तक कर लेनी है। उसके बाद जो संध्या का समय जब दोनों समय मिलता है ना, उस समय पे भी अपने शिव जी की पूजा करके वहाँ पे धूप दीप दिखा के, या मंदिर में अगर आप दीपदान का प्रण करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो आपको जब मतलब प्रदोष काल होता है ना, उसी समय पे आपको जो है दीपदान कर देना चाहिए। और अपना व्रत आप फलाहार करते हैं या फिर भोजन कर रहे हैं तो उसे कर लें। और फ्रेंड्स हमेशा जो है जो भी व्रत करते हैं ना, उसमें आपको जो है आपको जब भी पूजा आप शिव जी करेंगे तो आपको गणेश जी का पूजा सबसे पहले करना है। और हमेशा गणेश जी का ध्यान करते हुए आपको ये पूजा शुरू करना चाहिए। और माता पार्वती, शिव जी की पूजा, नंदी भगवान की पूजा, कार्तिकेय भगवान की पूजा, सभी का ध्यान करते हुए अपना जो व्रत और पूजा कर रहे हैं उसको करें। और पूरे सावन में फ्रेंड्स आपको जो है इसी तरह से व्रत पूजन करना चाहिए। मंदिर में जो जल छोड़ रहे हैं उसे भी आपको नियम द्वारा चढ़ाना चाहिए। इस तरह से अपने जो सोमवार का व्रत आप शुरू किए हैं उसका पूरा पालन करें। और इसको बाद में जब आप 4 व्रत कर लेते हैं ना, तो उद्यापन भी करें। उद्यापन में आपको शिव जी के लिए एक धोती रख लें, धोती कुर्ता। माता पार्वती के लिए आप यहाँ पे साड़ी, ब्लाउज, श्रृंगार का सामान, और उसमें कुछ दक्षिणा और बेल पत्र ज़रूर से रख के आपको पंडित को या किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आपको शिव जी के लिए एक सफ़ेद रुमाल, माता पार्वती जी के लिए सफ़ेद लाल चुनरी, और उस पर दक्षिणा और बेल पत्र रख के आपको किसी को भी मंदिर में या फिर ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए। इस तरह का हमें सावन में इस सब बातों का ध्यान देना चाहिए। और पूरे सावन में फ्रेंड्स किसी का दिल हमें दुखाना नहीं चाहिए। और जितना हो सके हमें कहते हैं कि इस सावन में ना हमें हरी सब्जियों का त्याग करना चाहिए, जो क्योंकि इनमें जो है कीड़े आ जाते हैं ना। और वैज्ञानिक तौर से भी कहते हैं कि सावन के महीने में हरी पत्तियां वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए। और शिव जी पे फ्रेंड्स आप जो है पूरे सावन 1 लोटा जल, बेलपत्र और चंदन से ज़रूर से उनका लेपन करें। चंदन का तिलक और लेप करते हैं तो उन्हें ठंडक मिलती है। जल चढ़ाते हैं 1 लोटा, तो इससे भी शिव जी बहुत जल्दी से प्रसन्न होते हैं। पूरे सावन में आप नियम ले लें कि हम 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे और चंदन से लेप करेंगे। और उनके मंत्रों का, शिव चालीसा का आप पाठ करेंगे। संध्या के समय आपको जो है अगर शिव मंदिर में अगर दीपदान करते हैं तो इससे भी कहते हैं कि शिव जी बहुत ज़्यादा से प्रसन्न होते हैं। तो ये सब नियम हमें सावन के महीने में, जो सावन के सोमवार में ज़रूर से लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से सोमवार के व्रत के बारे में बताया। तो मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।